सीधे तौर पर एकदम हाथ फैलाकर कभी कुछ नहीं मिलता। इन्हें अपने हाथ पैर खुद आजमाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, हार्डवर्क दिखाना पड़ता है, तब जाकर के मकर राशि के लोगों को जीवन में कुछ मिलता है। 4 महीनों में सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? जी, भाग्य के कारक गुरु है, तो बिजनेस जो लोग करते हैं आने वाला टाइम पीरियड बिजनेस में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। इनकी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि यह जब भी किसी काम को करते हैं, मन से करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यह अपनी गलतियों से तो कम फंसते हैं, परंतु धोखा इन्हें बहुत मिलता है। काफ़ी अप डाउन सा माहौल रहेगा, अप डाउन सी सिचुएशंस रहेगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्थिति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। साल 2026 के जो अंतिम 4 महीने बचे हैं, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय बचा है, यह समय मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव और क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। इन 4 महीनों में क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, क्या धन योग बन रहे हैं, कौन सा संकट आपके ऊपर आने वाला है, कौन सा बदलाव आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। और आज मकर राशि की इस खास वीडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नितिन जी गोस्वामी। नितिन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, मकर राशि के लोगों ने बहुत सारे प्रश्न हमें लिखकर भेजे जो आज हम आपसे पूछने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उठ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल लोगों ने आपसे पूछा है कि मकर राशि वालों की ज़िंदगी में ये जो अंतिम 2026 के जो अंतिम 4 महीने बचे हैं, इन जो समय बचा है, इन 4 महीनों में क्या कोई बड़ा धन योग अचानक से बन रहा है, अचानक से कहीं से लाभ होने वाला है इन्हें? देखिए, जो मकर राशि है वो शनिदेव की प्रिय राशि। आप देखेंगे मकर राशि के जो राशि स्वामी है वो शनि है जी। और शनि का स्वभाव होता है कि वो व्यक्ति को एकदम से नहीं देते, उसे परखते हैं, उसे जीवन में थोड़ा सा हार्डवर्क डालते हैं, आफ्टर दिन जो देते हैं वो काफ़ी स्टेबल होता है। वही मकर राशि के जीवन में हमेशा से रहा है। इन्हें सीधे तौर पर एकदम हाथ फैलाकर कभी कुछ नहीं मिलता। इन्हें अपने हाथ पैर खुद आजमाने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, हार्डवर्क दिखाना पड़ता है, तब जाकर के मकर राशि के लोगों को जीवन में कुछ मिलता है। इनके जीवन में इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपनी एक इज्जत, अपना एक ऑरा लेकर के चलते हैं, ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं होते, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करते हैं जुनून के साथ करते हैं। अब बात करें बचे हुए समय की, जो ये शेष समय बचा है, देखिए अभी तक तो बहुत कुछ हुआ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई और साथ में काफ़ी इन्हें बुरी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, जिससे मन में एक डर बना हुआ है कि अब आगे भी क्या ये संघर्ष जारी रहेगा या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी जो मकर राशि के लिए दिखाई दे रही है आने वाले समय के लिए, गुरु इनके अब उदय हैं। गुरु इनके 7th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से एक अच्छा बूस्ट दिखाएंगे बिजनेस के लिए और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो देवताओं के गुरु हैं, आदरणीय हैं। और हमारे जीवन में हम तरक्की कब करते हैं? जब हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। गुरु जब इनके पक्ष में आ चुके हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिल चुका है, भाग्य के कारक गुरु है, तो बिजनेस जो लोग करते हैं आने वाला टाइम पीरियड बिजनेस में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मैरिड लाइफ के पर्पज से भी बड़ा अच्छा समय रहेगा। यह भी गुरु के आशीर्वाद से चीज़ें थोड़ी अच्छी होने वाली है। जो रिश्ते पहले उलझे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ये 2 व्यक्ति अलग हो जाएंगे, वे भी चमत्कारिक रूप से अब मिलते हुए दिखाई देंगे। महसूस आप करेंगे मकर राशि के लोग कि पहले नाराज़गी ज़्यादा रहा करती थी, पहले गलतफहमियाँ ज़्यादा बना करती थी, लेकिन अब चीज़ें इन्हें सुलझी हुई दिखेगी। जहाँ तक बात करें जो लोग जॉब करते हैं, देखिए अब शुक्र भी नेक्स्ट मंथ से, सितंबर मंथ से अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र अभी नीच राशि में बैठे हुए कन्या में, 3 सितंबर को आगे बढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे आपके करियर के घर में। जो भी लोग जॉब करते हैं उन्हें शुक्र एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे। बस उन लोगों को अपनी जॉब सैलरी का, उनकी जो भी इनकम आती है, उनका जो भी वर्क है, जो भी पैसा, उसका दिखावा नहीं करना है। कभी कभी एक जलन भावना भी होती है कि उस इंसान ने खरीदा, मैं भी खरीदूंगा, तो वो चीज़ें ना करके अपनी जॉब पर इन्हें फोकस करना है। और शनि अभी वक्री चल रहे हैं, शनि इनके राशि स्वामी हैं, इन्हें फ़ायदा शनि कराएंगे, लेकिन इतना है कि स्टेप बाय स्टेप इन्हें सब कुछ मिलेगा। जॉब अभी कर रहे हैं तो बॉस के साथ कोई विवाद नहीं करना है,
एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई कुछ सुना देता है, कोई कमी निकाल देता है, तो ईगो पर बात नहीं आनी चाहिए। इन्हें ये सोचना है कि मुझे भी इस चीज़ को सही कैसे करना है, तब शनि इनसे प्रसन्न होंगे। और गुरु तो मेहरबान है ही, शुक्र भी स्वराशि में यहाँ पहुँचने वाले करियर के घर में। शुक्र जब देता है तो इंसान को लग्जरियस लाइफ देता है। शुक्र जब मेहरबान होता है तो इंसान रंग से राजा बन जाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन जाते हैं, उनके ऊपर शुक्र की खास कृपा रहती है। तो इनके लिए उपाय भी रहेगा जो वीडियो के एंड में हम बताएंगे। अभी आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो शुक्र का जो आप बता रहे हैं प्रभाव पड़ने वाला है, सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने रहेंगे। जी 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 जी, यहाँ से सितंबर महीने में, और खासकर बिजनेस वालों नहीं, सितंबर महीने से गुरु का शुक्र का प्रभाव शुरू होगा, लेकिन गुरु का प्रभाव 2 महीने देखने को मिलेगा। जो अगला क्वेश्चन ऑडियंस ने भेजा है वो पूछ रहे हैं, क्या प्रेम और शादी के मामले में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इन 4 महीनों में? कोई बड़ा चेंज या कोई नई खुशखबरी इन्हें मिल सकती है? देखिए, काफ़ी अप डाउन सा माहौल रहेगा, अप डाउन से सिचुएशंस रहेगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्थिति। जैसे कि हमने आपको बताया था, मैरिड हाउस होता है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु उदय हो चुके हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो अभी का जो समय है मुख्य तौर पर देखा जाए तो सितंबर, मिड सितंबर तक का, वहाँ तक तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन फिर मंगल जो यहाँ बैठे हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे 18 सितंबर के बाद, जो कि मंगल की नीच राशि कर्क मानी जाती है। तो जहाँ एक और चीज़ें संभल रही थी, वहीं पर मंगल जब इस लाइन में घुसेंगे 1 महीने के बाद, तो थोड़ा बहुत ईगो आएगा, थोड़ा बहुत डाउट्स आएंगे, थोड़ी बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश होगी कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ अगर छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो समय बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ के पर्पज से भी समय बड़ा अच्छा है। बात लव लाइफ की करें, अगर आपका शादी के पहले का समय चल रहा है, रिलेशनशिप्स चल रही है, उन लोगों के लिए भी यहाँ के स्वामी 5th हाउस जो कि लव लाइफ के लिए देखा जाता है, वहाँ के स्वामी इनके शुक्र है। और शुक्र भी सितंबर महीने से बहुत अच्छी स्थिति में है। तो लव लाइफ में भी 4 चांद शुक्र लगाने वाले हैं। गुरु जो है मैरिड लाइफ को संभालने वाले हैं। मंगल से थोड़ा बचकर रहना है और आपको अपने अंदर गुस्से को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। मतलब कि जो मंगल है वो अग्नि तत्व माने जाते हैं, उग्र ग्रह है। कुछ लोग जो बड़ा गुस्सा करते हैं, कहते हैं इसका मंगल भारी है। तो वो वहाँ से हमें चीज़ समझनी है कि मंगल जब आएंगे अपनी नीच राशि कर्क में, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। नीच अवस्था में अपना प्रभाव कैसे दिखाएंगे? रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स, जो चीज़ें सुलझ गई थी वापस से होने की कसर होगी, तो पुरानी गलती दोहरानी नहीं है। इतना ध्यान रखेंगे तो जो जिंदगी की गाड़ी वो पटरी से नहीं उतरेगी, अच्छी तरह से चलती रहेगी। आपने कहा कि पुरानी गलती दोहरानी नहीं। जी जी जी। लेकिन जैसे मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि के लोगों ने जितनी बातें हमें बताई है, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि यह जब भी किसी काम को करते हैं, मन से करते हैं, मेहनत करते हैं जी। तो यह अपनी गलतियों से तो कम फंसते हैं, परंतु धोखा इन्हें बहुत मिलता है। अच्छा। लोग इनके बनते बनते काम बिगाड़ बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये जो 4 महीनों का समय बचा है, क्या किसी करीबी से, किसी अपने से धोखे के योग बन रहे हैं? देखिए, हाल ही में शनि वक्री हुए हैं अगले 138 दिनों के लिए, और शनि इनके राशि स्वामी भी है। तो यहाँ शनि जब उल्टी चाल चलेंगे 3rd हाउस में, तो शनि क्या करेंगे? इनकी लाइफ से बुरे लोगों का अंत करेंगे। मतलब कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कोई मुझे धोखा दे करके निकल गया, इससे मैंने बड़ी एक्सेप्टेशंस रखी थी और इसने भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन वह रोना धोना नहीं है, वह किस्मत को कोसना नहीं है। शनि आपके राशि स्वामी है, आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। अगर अभी छटनी हो रही है तो सिर्फ बुरे लोगों की हो रही है, जिनके साथ से, जिनके कॉम्बिनेशन से आपके काम बिगड़ रहे थे, जिनके कारण आपका दुर्भाग्य बढ़ रहा था। शनि उन लोगों को रास्ते से हटा सकते हैं। अब आप यूँ मत समझिएगा इसने मुझे बीच में छोड़ दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, इस इंसान के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया। वो आपके लिए आफ्टर देन काफ़ी सक्सेसफुल आपको बनाने वाला है, भाग्योदय आपका दिखाने वाला है। तो शनि वक्री चल रहे हैं, उनकी चाल को समझना है, उनके बिहेवियर को समझना है। इस वक्री चाल में कई ऐसे पुराने लोग भी सामने आ सकते हैं जो पहले धोखा दे चुके हैं। अब उन पर दोबारा विश्वास करना, यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जो पहले एक बार धोखा दे गया उसको दूर से ही राम राम कर लेना है, और उस चक्कर में नहीं फंसना है कि वापस उसे अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उसे घर बुलाना शुरू कर लिया, उसके साथ बाहर घूमने चले गए, जो पहले धोखा दे चुके हैं। देखिए, जो नीम का पेड़ होता है उसे आप चाहे दूध से सींचिए, चाहे आप शक्कर से सींचिए,
उसकी कड़वाहट नहीं जाने वाली। ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं वो चाहे वो कितनी मीठी बातें कर ले, कितना अच्छा होने का दिखावा कर ले, वो लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। आने वाले समय में वो धोखा फिर से देंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में चाहते शनि आप न पड़े, और समय रहते जो लोग लाइफ से आउट हो रहे हैं उनका वेलकम करिए, क्योंकि जो आगे सिचुएशन बनने वाली है वो एक गोल्डन सिचुएशन होगी जब वो लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, इन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जी जी जी। जिस कारण यह उन्हें अपने राज बता देते हैं, अपने सीक्रेट्स बिल्कुल, बता देते हैं। बिल्कुल, बहुत तो जल्दी बातों में आ जाते किन हैं। लोगों पे ये भरोसा कर सकते हैं इन 4 महीनों में? देखिए, सबसे पहली बात शनि की राशि है, गुरु मेहरबान है। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि इन्हें अपने दिल की भी थोड़ी सुननी है। कभी कभी इनकी अंतरात्मा से भी आवाज़ आती है, और ये वो आवाज़ कभी कभी अनसुनी कर देते हैं, जो होती है हमारे मन की आवाज़। कुछ लोग ऐसे इन्हें लाइफ में मिलते हैं, इनकी अंतरात्मा कहती है कि यार मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इस इंसान से दूर रहना है, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा स्वार्थ कुछ जुड़ा हुआ है, वो इंसान के साथ कोई मतलब जुड़ा हुआ है, तो फिर ये जानबूझकर उससे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे ऊपर ले जाएगा, इसकी वजह से मेरा काम बन जाएगा। लेकिन उस समय अपनी अंतरात्मा की सुनो कि वहाँ सिग्नल आ रहा है कि इसका ऑरा अच्छा नहीं है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, उससे दूर रहो। और कोई इंसान जिसके साथ बैठकर दिल को सुकून मिल रहा है, जिसके साथ बैठकर मन को काफ़ी अच्छा लगा, उससे बात करी तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरी स्थिति को समझा। और सबसे बड़ी बात, असली रिश्तेदारों की, असली दोस्तों की, असली लोगों की पहचान कब होती है? जब मान लीजिए आफ्टर आधी रात को काम पड़ गया, हॉस्पिटल में कोई काम पड़ गया, घर में कोई ऐसी बुरी परिस्थिति आ गई जहाँ कोई साथ नहीं खड़ा था, वहाँ कौन खड़ा है? वही तो शनि आपको सामने सच्चाई रखने वाले कि वो भाग गए, वो तो पराए थे, अपने होने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे, लेकिन जो साथ खड़ा है वो कभी मत छोड़ना। वो एक असली हीरा है जिसकी परख अब हो चुकी है बुरे समय में, उसे लेकर चलो। उसकी राय, उसके डिसीजंस, उसका मार्गदर्शन सब कुछ मकर राशि के लिए कारगर साबित होगा। तो बात करें अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो ये जो 2026 के अंतिम 4 महीने बचे हैं, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस में कोई बड़ा फायदा इन्हें हो सकता है? कहाँ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात उदित गुरु की है, तो गुरु अभी उदय चल रहा है, लगभग 31 अक्टूबर तक का समय है। गुरु यहीं पर रहने वाले हैं, जो कि बड़ी अच्छी पोजीशन है गुरु की। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद गुरु पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में, जहां इन्हें इतना शुभ नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब है, बिजनेस पर्पस से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर कोई निवेश करना चाहते हैं, तो अक्टूबर के पहले आप एक अच्छा निवेश कर सकते हैं, वो भी सोच समझकर, क्योंकि मंगल भी देखिए अपनी नीच की राशि में जाने वाले हैं सितंबर के बाद से, और यहाँ प्रॉपर्टी के हाउस के स्वामी मंगल है। तो सबसे पहली बात, अब बिना सोचे समझे कोई भी पेपर पर साइन इन्हें नहीं करना है, क्योंकि कोई इनके साथ दगाबाजी कर सकता है। दूसरी बात ये आती है कि कोई भी प्लॉट ये खरीदे, कोई भी इन्वेस्टमेंट ये करे, सामने वाला मान लीजिए पहचान का है, वो मेरा दोस्त है, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, बिना एग्रीमेंट के काम कर सकता हूँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। जहाँ बात पैसों की आती है, कागजात बरोबर होने चाहिए। प्रॉपर्टी से लाभ होता दिख रहा है। देखिए, जो जमीन के कारक होते हैं वो मंगल ही होते हैं, लेकिन मंगल नीच में जाने वाले हैं और गुरु आगे बढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय उपयुक्त बनेगा, लेकिन बिना सोचे समझे, लालच में अंधा होकर। किसी ने बोल दिया ये स्कीम है और यहाँ आप इन्वेस्ट करिए, यहाँ आपके यूँ समझिए 10 रुपये 20 रुपये में बदल जाएंगे, वो लालच है ना, वो इन्वेस्टमेंट इन्हें दुख देगा। लेकिन जो इनके अनुभव से लिया गया फैसला होगा, जो सोच समझ कर लिया गया फैसला होगा, वो इन्हें फिर फ़ायदा जरूर पहुंचाएगा। तो ये जो 4 महीने बचे हैं, देखिए जनवरी से लेकर अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो वो समय इनके लिए बहुत एक सामान्य सा समय रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, काफ़ी उतार चढ़ाव है। तो ये जो अंतिम 4 महीने, इनमें ऐसा कौन सा महीना है जिसमें इन्हें थोड़ा बचना है? क्या अभी वह समय चल रहा है, या आने वाला अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का कोई सा ऐसा महीना है जिस महीने इन्हें थोड़ा संभल कर रहना, और क्या सावधानी रखनी है? देखिए, सबसे पहली बात, जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है वो तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की विशेष कृपा है मैरिड लाइफ के लिए भी और साथ ही साथ बिजनेस के लिए भी। थोड़ा सा मंगल से बचकर रहना है, जिसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, उससे भी मंगल इन्हें दुष्प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, शनि अभी वक्री चल रहे हैं 3rd हाउस में, तो इनकी हिम्मत जो है वो बढ़ने वाली है। कुछ पुराने लोग जैसे हमने बताए थे वो भी लौटने वाले, उनसे नहीं जुड़ना है। दूसरी बात, इन्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ पुराने मामले फिर से उभर सकते हैं, उनके चक्कर में भी नहीं फंसना है, जो अधूरे काम थे, है ना। तो कामों को अधूरा ना छोड़े। समय अच्छा है, लेकिन जो समय विशेष अच्छा है वो सितंबर और अक्टूबर का है।
इसमें जितना ज़्यादा हो सके इन्हें उठना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है, आगे बढ़ना है, हाथ पैर मार लेने हैं, आलस्य इनके अंदर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि इस काम को कल देख लेंगे, इस काम को परसों देख लेंगे और फिर काम छूट ही जाता है, होता ही नहीं है। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, अपने काम को एक्टिवली करेंगे तो ये 2 महीने हैं, इसी में इतना कुछ कर लेंगे कि आने वाला समय सुधर जाएगा। क्योंकि देखिए गुरु जो आगे बढ़ेंगे, बाद में नवंबर दिसंबर के बाद राहु केतु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो महीने के इस साल के अंत में भी काफ़ी भटकाव बनेंगे इनकी लाइफ में। जैसे कि जॉब छोड़ने का विचार बन सकता है, तो वहाँ भटकना नहीं है जब तक कि एक बैकअप प्लान तैयार ना हो। बिजनेस थोड़ा सा बोरियत फील करवा सकता है इस साल के अंत में, लेकिन ये समय है टिके रहने का। क्विट जिसने किया, राशि स्वामी शनि नाराज हो जाएंगे। शनि चाहते हैं मैदान में आप डटे रहे, खड़े रहे, और इतना ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो सफलता जो मिलती है, देखिए वो सूरज से पहले उठने से मिलती है और उन घोड़ों से भी तेज भागने से मिलती है। शनि आपको ये समझाना चाहते हैं कि इस तरह के पाखंडों में नहीं उलझना है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। कर्म अच्छा हुआ तो राशि स्वामी देने में नहीं कतराएंगे। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जैसा आपने बताया कि कर्म अच्छे करने, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मकर राशि के लोगों ने अभी तक की है और जिन गलतियों का इन्हें अगले 4 महीनों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? देखिए पहली गलती तो हमने यही बताई है कि शनि वक्री चल रहे हैं, तो दोबारा से कुछ चीजें वापस से उठ सकती है, पुराना विवाद कोई उठ सकता है। तो अभी हमें उस विवाद के चक्कर में नहीं फंसना है, वरना व्यर्थ के कोर्ट केस में उलझ जाएंगे अक्टूबर के बाद से। उन्हें साइड में समझौता लेकर के साइड में रखना है और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो देखिए क्या होता है, जमाने के लोग जमाने की 10 तरह की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सीधे चलते रहना है, हमें आसपास के लोगों की परवाह नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इन्हें कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग इनका हक छीनने की कोशिश करेंगे, इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ उनके तानों का जवाब अपशब्दों से, रिटर्न जवाब से नहीं देना है, सफलता से देना है। उन लोगों का जो मुंह बंद होगा इनकी सफलता से होगा, वो भी इसी साल में होगा। थोड़ा सा पेशेंस इन्हें रखना है, क्योंकि इनकी ताकत इनका धैर्य है। मकर राशि के लोग बड़े धैर्यवान होते हैं और उस इंसान को देखिए कोई नहीं हरा सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। तो मकर राशि वाले धैर्यवान हैं और उनका पेशेंस उन्हें बड़ा आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहली बात, इन्हें पुराने जो लोग वापस आ सकते हैं, पुराने जो विवाद हो सकते हैं वापस से, तो इनके चक्करों में ना फंसे, पुराने किसी दुश्मन के चक्कर में ना फंसे, वापस उससे मित्रता मत बढ़ाए। दूसरी बात, मैरिड लाइफ में इन्हें इतना ध्यान रखना है कि जो बोल रहे हैं सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए, सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। किसी भी बात को, उनके परिवार को रिलेटेड कोई बात आ गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन गई, थोड़ा सा सामने वाले को इतना समझना है कि एक टफ जब कंडीशन थी तो कोई साथ नहीं आया था, तब लाइफ पार्टनर ने ही साथ दिया था। वो सोच करके छोटी मोटी गलतियों को अगर भुला कर चलेंगे तो मैरिड लाइफ मंगल के कारण इनकी इफेक्ट नहीं होगी। साथ ही साथ इतना इन्हें ध्यान रखना है कि शुक्र अब एक्टिव होने वाले हैं। शुक्र अभी तक नीच में थे, अब एक्टिव होने वाले हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो इनकी सेविंग्स को जीरो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखिए पड़ोसी ने बड़ी कार ली है, अब मुझे भी मान सम्मान बरकरार रखने के लिए लेना तो पड़ेगी, अब तो मेरी वजूद पे बात आ गई। तो वहाँ पर संभावना ये हो सकती है कि अपने बैंक बैलेंस की परवाह न करते हुए EMI के जाल में फंस जाए, कर्ज के जाल में फंस जाए। वो चीज़ें फिर इन्हें उलझा देगी, रातों की नींदें उड़ा देगी। और इतना ध्यान रखें, अक्टूबर के बाद से तो कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है, लोन के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना है, जब तक कि वो लोन आपका फ़ायदा नहीं करा रहा है। अगर वो लोन आपको किस्तों के जाल में फंसा रहा है तो वो आपकी नींदें ही खराब करेगा और कुछ नहीं। पर कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर किसी को कुछ लोन लेना रहा हो, देखिए जहाँ तक बात उस लोन की है जो इन्हें प्रॉफिट देगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी में, कहीं पर इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये उठाने वाले। लोन लेना ये कोई छोटी बात नहीं होती, अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो वो सारा लोन का इनके ऊपर आ जाएगा। तो बड़ा सोच समझ करके, और सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लोन के चक्कर में फंसेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि राशि स्वामी शनि है, शॉर्टकट के खिलाफ है बिल्कुल। और राहु भी इन्हें धन के भाव में बैठ करके थोड़ा भटका सकता है पैसों के मामले में कि यहाँ से मुझे फ़ायदा दिख रहा है, लालच में अंधे हो सकते हैं और किसी की सुनी नहीं, लोन के चक्कर में फंस गए, महीने की किस्तें आ रही है और इधर पता चला कि प्रॉपर्टी के तो रेट ही नहीं बढ़ रहे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए ज़मीन या जो भी प्लॉट लेंगे वो फ़ायदा इन्हें देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी ऐसा कोई बाइंग या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इनको समझना है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लाभ बड़ा होगा।
मतलब दिखावे के लिए लोन हाँ नहीं जी लेना जी जी, है, दिखावे के लिए, लॉन्ग टर्म लग्जरियस के के लिए लिए नहीं लेना, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा असरदार उपाय जो ये अगले 4 महीने में कर सकते हैं जिससे इन्हें ओवरऑल अच्छा फायदा हो? देखिए, मंगल चूंकि नीच राशि कर्क में जाएंगे तो हमने उपाय बताया, एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनके ना बढ़े। तो शुक्रवार के दिन है ना, ये अपनी जो इनकी धर्म पत्नी है उन्हें बड़ा प्रसन्न रखें। जब ये घर आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ भी श्रृंगार का सामान ला सकते हैं, उनके लिए कुछ खास फूड आइटम ला सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। तो ये शुक्र इनके यहाँ पर प्रसन्न रहेंगे और यूँ समझिए कि इन्हें लग्जरियस तो देंगे लेकिन लग्जरियस में कर्जों में नहीं उलझाएंगे। साथ ही साथ शनि इनके राशि स्वामी, ओवरऑल लाइफ टाइम इन्हें अपने राशि स्वामी की सेवा करनी है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना है शाम के समय। ये हर शनिवार इन्हें करना है क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहा है, राशि स्वामी वक्री चल रहे हैं, इन्हें प्रसन्न रखना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी मकर राशि के बारे में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लिखकर भेजे थे मकर राशि के ऊपर, तो वह सारे क्वेश्चंस आज हमने पूरी कोशिश करी कि आपके क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल सके। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है और कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। नितिन जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राधे राधे।